कष्ट हरण करने वाली है मां शीतला, स्वच्छता का सिखाती है पाठ। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। 400 साल पहले सातों में शीतला मां कन्या रूप में आई थी और यहीं पर पहाड़ पर आकर बस गईं। उनका भव्य मंदिर बना और श्रद्धालु वहां पर आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। स्कंद पुराण में शीतला माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। राजा के इस व्यवहार से देवी शीतला क्रोधित हो गई। शीतला माता के क्रोध की अग्नि से राजा की प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। लोगों की त्वचा गर्मी से जलने लगी थी। तब राजा विराट ने अपनी गलती पर माफी मांगी। इसके बाद राजा ने देवी शीतला को कच्चा दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से माता देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गधा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पे, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती हैं, तो दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। 64 रोगों के देवता, घिंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वारासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला के पूजा स्तोत्र शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। शीतला माता का सप्तमी एवं अष्टमी को पूजन करने से दाहज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंधयुक्त फोड़े, नेत्र के समस्त रोग तथा ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले रोग नहीं होते। यदि आप व्रत रखने में सक्षम न हो तो मां को बाजरा अर्थात गुड़ और रोट अर्पित करके भी कर सकते हैं प्रसन्न। इसके अतिरिक्त माता की कथा श्रवण अवश्य करें, तत्पश्चात आरती करें। सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करने के बाद मीठे चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बासी खाने की है प्रथा। इसके बाद एक दिन पहले तैयार किए गए बासी खाने का भोग लगाया जाता है। ये दिन महिलाओं के विश्राम का भी दिन है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत को रखने से